बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 3 दिसंबर 2023 रोज़ इतवार 19 जमादुल अव्वल बमताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में बच्चों की नशोनुमा की शरह में तफावत एक सेहतमंद रुझान है। सऊदी अरब के कुछ इलाकों में बच्चों की इब्तदाई नशोनुमा के मुख्तलिफ तनासब रिकॉर्ड किए गए, जिस पर रिसर्चर्स ने बच्चों और ख़ानदान से मुतल्लिक तमाम असबाब का मुतालिया किया। बाद माहिरीन ने सर्वे में सामने आने वाली जो हक़ाइक़ हैं उन पर बच्चों की नुमाइश जो नशोनुमा है उसमें फ़र्क, समाजी सकाफ़ती और इक़्तिसादी खसूसियात की कमी के बारे में हैरानगी का इज़हार किया। सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी बरा शुमारियात ने इंकशाफ किया है कि 2 सऊदी शहरों में से एक ने बच्चों की इब्तदाई नशोनुमा के इंडेक्स में ज़्यादा मुकाम हासिल किया और बाज़ नशोनुमा का दर्जा कम है। रिपोर्ट के मुताबिक तबूक का इलाका इब्तदाई बचपन की नशोनुमा के इंडेक्स में 83.9% के साथ सऊदी अरब में पहले नंबर पर, जबकि जज़ान के इलाके में इंडेक्स की सबसे कम शरह यानी 75.9% रिकॉर्ड की गई है। गजा के लिए तीसरा सऊदी बहरी जहाज़ इमदादी सामान लेकर रवाना। सऊदी अरब के शासमान मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खिदमात ने हफ्ता को जद्दा की इस्लामी बंदरगाह से तीसरा इमदादी जहाज़ गजा के मुतासरीन के लिए रवाना किया है। खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक बहरी जहाज़ पर 300 कंटेनर्स लदे हैं, जिनका वजन 1246 टन है। मसरी बंदरगाह जाने वाले बहरी जहाज़ पर लदे 200 कंटेनर्स पर गजा के हस्पतालों के लिए तिबी सामान और 100 कंटेनर्स पर गज़ाई अशिया, शेल्टर्स और ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान मौजूद है। इमदादी बहरी जहाज़ पोर्ट सईद पहुँचेगा, जहाँ से इमदादी सामान रफ़ा राहदारी के ज़रिए गजा वो रवाना किया जाएगा। सऊदी अरब उसकी ये इमदाद बहरान और मसाइब में फ़लस्तीनी जो अवाम हैं उसके साथ खड़े रहने की सऊदी अरब की तारीखी फ्रेमवर्क के तहत आती है। याद रहे कि सऊदी अरब की तरफ से गजा के लिए फ़ज़ाई रास्ते से इमदादी सामान वो पहुँचाने का काम भी जारी है, जहाँ अब तक 24 जहाज़ अबू अरीश एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। सऊदी अरब आलमी कॉन्फ्रेंस बराए फ़ज़ाई खिदमात की मेज़बानी करेगा। सऊदी अरब इतवार 3 दिसंबर को आज रियाद में इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की आलमी कॉन्फ्रेंस बराए जो फ़ज़ाई खिदमात हैं मुज़ाकरात के 15वें एडिशन की मेज़बानी कर रहा है। सऊदी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक आलमी कॉन्फ्रेंस 3 से 7 दिसंबर तक जारी रहेगी। 100 से ज़्यादा मुल्कों के बैनुल अक़वामी तंजीमों और सिविल एविएशन के 700 से ज़्यादा जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसमें शिरकत करेंगे। मलेशिया के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने ऐलान किया है कि उसने गुज़श्ता 24 घंटों से गैर मुल्कियों के लिए मुल्क में दाखिले के लिए नया निज़ाम शुरू कर दिया है, जिसमें मुसाफिरों के आने से कम 3 दिन पहले ऑनलाइन डिजिटल अराइवल कार्ड जो MDAC भरने की नई शर्त शामिल है। इंतज़ामिया ने कहा कि तमाम मुसाफिरों के लिए कार्ड वो उसको फिल करना ज़रूरी होगा और जो विजिटर्स हैं उनको अपने पासपोर्ट और डिजिटल जो एक्सेस कार्ड है उसके साथ अपने साथ रखना चाहिए। इंतज़ामिया ने वजाहत की कि सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनाई, जर्मनी, जापान, जनूबी कोरिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, अमेरिका और बरतानिया से आने वाले मुसाफिरों को आसानी से दाखिले या बाहर निकलने के तरीक़ाकार को मुकम्मल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक जो गेट्स हैं, जो कि ऑटोमेटिक गेट्स हैं, इस्तेमाल करने की इजाज़त है, ताकि वो बग़ैर किसी ज़रूरत जो इमिग्रेशन के और उसके वहाँ से डिजिटल गेट से ऑटो वो अपने कार्ड को स्कैन करते हुए वहाँ से जा सकें। सऊदी अरब वाले गैर मामूली सर्दी के मौसम के लिए तैयार हो जाएं। सऊदी अरब वाले गैर मामूली जो सर्दी के मौसम के लिए तैयार हो जाएं। बारिशें ही बारिशें हो रही हैं। सऊदी माहिरीन मौसमियात ने मौसम सरमा के दौरान सऊदी अरब में मामूल से ज़्यादा बारिशों की पेशगोई की है। सऊदी अरब के महकमा मौसमियात के मुताबिक इस साल मौसम सरमा के दौरान सऊदी अरब के दीगर सालों के मुकाबले में ज़्यादा बारिश का इम्कान है और इसके अलावा खुसूसन दिसंबर में बारिश का तनासुब ज़्यादा रह सकता है। मॉडल सोफिया वर्गारा की जद्दा की तारीखी अलबलद मार्केट में ख़रीदारी। अमेरिकन कोलंबियन अदाकारा और मॉडल सोफिया वर्गारा की जद्दा की तारीखी अलबलद मार्केट में ख़रीदारी करते हुए वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हैं। सोफिया वर्गारा इंटरनेशनल रेड सी फिल्म फेस्टिवल की ओपनिंग सेरेमनी में शिरकत के लिए सऊदी अरब में हैं। फेस्टिवल 9 दिसंबर तक जारी रहेगा। इसमें सऊदी अरब के अलावा दीगर मुल्कों की मुख्तलिफ फिल्में भी दिखाई जा रही हैं। बारिश होने पर महफूज ड्राइविंग के लिए 4 नुकात महकमा ट्रैफिक।
जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने महफूज ड्राइविंग की अहमियत पर जोर देते हुए कहा है कि बारिश के दौरान जो है हादसा से बचने में ये आपको मदद कर सकते हैं। महकमा ट्रैफिक ने अपने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अकाउंट के ज़रिए 4 स्टेप्स पर तवज्जो मरकूज़ करने पर जोर दिया। उनका कहना है कि अपनी जो रफ्तार है उसको इंतहाई कम कर दें और जो नज़र ना आने की सूरत में हैज़र्ड लाइट्स का इस्तेमाल ज़रूरी है। उन्होंने मज़ीद कहा अपने और दूसरी गाड़ियों के दरमियान जो महफूज फासला है बरकरार रखना ज़रूरी है और आखिर में उनका कहना था कि वाइपर्स के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव का मकसद जो है कुर्रा अर्ज़ को आइंदा नस्लों के लिए महफूज करना है। इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला रॉयल रिजर्व डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO इंजीनियर मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल शवाला ने कहा कि ग्रीन सऊदी जो इनिशिएटिव है वो एक ऐसा इक़दाम है जिसे वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने शुरू किया है। अल्लाह उनकी हिफाजत करे आबो हवा को जो है वो बेहतर करने के लिए और मेयार ज़िंदगी को बुलंद करने के लिए, ताकि आने वाली जो नस्लें हैं वो अपने जो है अच्छी सांसें ले सकें इस माहौल के अंदर। उन्होंने ये बात MBC इन वीक प्रोग्राम में एक टेलीविज़न इंटरव्यू के दौरान कही। मक्का के 6 गवर्नरेट्स में आज हल्की से दरमियानी बारिश हो सकती है। दफ़ा अल मदनी ने खबरदार कर दिया। सिविल डिफेंस ने मक्का मुकर्रमा के इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश की वार्निंग दी है। बशमूल चत्ता, खुलेस, तुरबा, अलमविया, रबिया, अलखुरमा। शहरी तूफान ने मौसमियात के कौमी जो मरकज़ है उसे मौसूल होने वाली पेशगोई इन गवर्नरेट्स में बारिश की निशानदेही करती है और एहतियात पर अमल करते हुए पानी के तालाबों, नदियों, नालों से दूर रहने पर जोर दिया है। सर्दियों में इन्फेक्शन के फैलाव को महदूद करने के लिए सऊद मेडिकल जो है उन्होंने 6 मामला जिसमें आपको अपने हाथ साबुन से धोने चाहिए। रियाद हेल्थ के जो क्लस्टर है उसके रुकन किंग सऊद मेडिकल सिटी ने कहा हफ्तावार छुट्टियां और जो सेशंस हैं सरमाई के साथ साथ खेलों के मुकाबलों को देखने के साथ साथ सर्दियों में इन्फेक्शन के फैलाव को महदूद करने के लिए जो है इन असूलों पर अमल करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि सर्दियों में इन्फेक्शन के फैलाव को महदूद करने के लिए हाथों को साबुन और पानी से धोना चाहिए और अच्छी तरह खुश्क करना चाहिए। ख़ास तौर पर 6 सूरतों में जब जो है छींक या खांसी आए, इन्फ्लुएंजा या ज़ुकाम में मुब्तला आप किसी के साथ हाथ मिलाएं, खाने से पहले और खाने के बाद और बाथरूम इस्तेमाल करने के बाद भी। ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट के ज़रिए उन्होंने कहा कि केसेस पेश करते हुए कहा कच्चा गोश्त या बगैर धोए सब्जियों और जो है इस तरह की चीज़ों को भी छूने पर आपको हाथ अपने साबुन से धोने चाहिए। फ्लाई नाज ने एयर कनेक्ट प्रोग्राम के ताउन से जद्दा और ब्रसल्स के दरमियान अपनी डायरेक्ट फ़्लाइट्स का आगाज़ कर दिया। फ्लाई नाज कौमी हवाई जहाज़ और मशरक़ वस्ती और दुनिया की सबसे कम कीमत वाली एयरलाइन है। उसने हफ्ता को जद्दा और ब्रसल्स के दरमियान अपनी पहली बराह रास्त परवाज़ के आगाज़ का जश्न मनाया, जिसमें फ़ज़ाई राब्ते के प्रोग्राम के ताउन से ताज़ा तरीन परवाज़ है। यूरोप में अपनी डेस्टिनेशन को बढ़ाते हुए जो फ्लाई नाज है वो सऊदी अरब का जो टारगेट है उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ रही है। पौधों से मोहब्बत, सऊदी अरब की खातून ने कॉफ़ी की काश्त में PhD कर डाली। सऊदी अरब की माहा बिनते माजिद अल सबी को बचपन से सऊदी अरब में काश्त की जाने वाली कॉफ़ी की काश्त में जुनून की हद तक शौक़ था। ये शौक़ उसे इल्म की मैदान में ले गया, जहाँ उसने पहले तो इल्म नबातात और उस मज़मून में MA की डिग्री हासिल की। उसके बाद उसने कॉफ़ी की काश्त के हवाले से मज़ीद रिसर्च के लिए ग्लूकोबायोलॉजी में मास्टर डिग्री और प्लांट पैथोलॉजी में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर ली। उनका टारगेट सऊदी अरब के जनूब मगरबी इलाकों में उगाई जाने वाली कॉफ़ी के पौधों पर होने वाली बीमारियों पर रिसर्च करना है। सऊदी अरब में हफ्ते को सोने के रेट क्या रहे? सऊदी गोल्ड मार्केट में हफ्ता जो है वो 2 दिसंबर को कारोबार के आगाज़ पर सोने के रेट में इजाफे का रुझान रहा। अदल वेबसाइट के मुताबिक 21 कैरेट 1 ग्राम सोना 218.48 रियाल में फ़रोख्त होता रहा और 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 249.69 रियाल, 22 कैरेट 1 ग्राम 228.88 रियाल और 18 कैरेट 1 ग्राम सोना 187.27 रियाल में दस्तयाब रहा। रियाल रेट की अगर बात करते हैं तो रियाल रेट के लिए जो है पाकिस्तान की पहले बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 75 रुपये 18 पैसे, STC पे 74 रुपये 95 पैसे, तहवील राजी 75 रुपये 12 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 75 रुपये 32 पैसे, मनीग्राम 75 रुपये 16 पैसे, टेली मनी 75 रुपये 8 पैसे दे रहा है। इंडिया की बात करते हैं। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 21 रुपये 87 पैसे और तहवील राजू दे रहा है 21 रुपये 72 पैसे, STC पे 21 रुपये 78 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 90 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 75 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये 80 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए आप हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।